टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कि पहला क्या है, तीन टाइप का टेंस है, राइट? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो पहले हम लोग प्रेजेंट के बारे में बोलेंगे। प्रेजेंट में पहले क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होगा ये, सब्जेक्ट पहले आएगा, देन आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो रहेगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, आई मीन उसके बाद होगा एम इज आर प्लस क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद रहेगा बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो अब एग्जांपल, रीमा लव्स बिरयानी, ये जो एक्टिव वॉइस है, राइट, ये सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। रीमा सब्जेक्ट, लव्स क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिरयानी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो क्या होगा, बिरयानी, उसके बाद क्या आएगा, एम इज आर में से कुछ होगा, तो बिरयानी के साथ क्या होगा, बिरयानी प्लूरल तो नहीं है, सिंगुलर है, राइट, एक डिश है, तो इज होगा, बिरयानी इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बिरयानी इज लव, उसके बाद बाय होगा, बिरयानी इज लव बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रीमा। सी, इट्स दैट सिंपल। देन देखो ही राइट्स अ लेटर, तो क्या होगा, अंडरलाइन कर दो पहले, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, अ लेटर, उसके बाद क्या आएगा, एम इज आर में से लेटर के बाद क्या होगा, इज होगा, अ लेटर इज V3 होगा, राइट, राइट रोट रिटन, रिटन होगा, अ लेटर इज रिटन बाय, ही क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब देखो और एक बात देखो तुम लोग, कि जो चीज सब्जेक्ट में है, जैसे कि ही है, सब्जेक्टिव केस है ही, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हिम। तो तुम लोग ये चार्ट जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये अपने किसी डायरी या नोटबुक में लिख लो कि क्या होगा, अगर सब्जेक्टिव केस आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। मीन्स अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा, वी, अस। अगर सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में शी है तो पैसिव वॉइस में हर हो जाएगा, देन दे होगा देम। अगर एक्टिव वॉइस में दे है तो वो पैसिव में देम हो जाएगा, यू जो है वो अनचेंज्ड रहेगा, यू ही रहेगा। तो प्लीज राइट इट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये जो रीमा लव्स बिरयानी या फिर ही राइट्स अ लेटर, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, और ये सेंटेंस भी जो है वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट, एक अफर्मेशन डिनोट कर रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। तीन टाइप के सेंटेंस का मेनली हम लोग सीखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्या होगा, इंटरोगेटिव। ओके, अब देखो वो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ये होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या है, सब्जेक्ट डू और डज प्लस नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक्टिव वॉइस के लिए है, सब्जेक्ट देन डू और डज, जो भी होगा, अगर सिंगुलर है तो डज होगा, अगर प्लूरल है तो डू होगा, देन आएगा नॉट, इसके बाद आएगा डू नॉट और डज नॉट, ऐसे आएगा। उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो भी वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। ये है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देखो, ऑब्जेक्ट पहले आएगा एज यूजुअल, देन एम इज आर होगा, देन होगा नॉट, देन होगा क्या होगा, V3 होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, देन बाय होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि देखो ये एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, प्रिया डज नॉट लाइक रीडिंग, प्रिया को पढ़ना पसंद नहीं है। ओके, तुम में से कितनों को पढ़ना पसंद है और नहीं है, बोलो कमेंट में लिखना। ओके, देन देखो प्रिया डज नॉट लाइक रीडिंग, तो क्या होगा, प्रिया क्या है, सब्जेक्ट है, डू और डज का रूप भी आ रहा है, देन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये है, देन ऑब्जेक्ट है रीडिंग। अब देखो पैसिव इसको हम लोग कैसे करेंगे, पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा, राइट, तो रीडिंग पहले आएगा बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट, देन एम इज आर आएगा, रीडिंग के साथ क्या होगा, ऑफ कोर्स इज होगा, रीडिंग इज, देन नॉट आएगा, रीडिंग इज नॉट, V3 आएगा, यहाँ पे क्या है, V1 है ना, तो V3 लाइक का V3 क्या होगा, लाइक्ड होगा, रीडिंग इज नॉट लाइक्ड, उसके बाद क्या आएगा, बाय,
सब्जेक्ट क्या है? प्रिया, प्रिया आएगा। रीडिंग इज नॉट लाइक बाय प्रिया। ओके, अब देखो इंटरोगेटिव में हम लोग इसको कैसे करेंगे? डू और डज, ये कंस्ट्रक्शन है। ओके, ये एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है। डू और डज पहले आएगा, देन सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अब पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन क्या है? देखो इज, एम, आर, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ओके, देन V3, देन बाय प्लस सब्जेक्ट। ये एकदम सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि सिंपल प्रेजेंट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है ना, वही है। सिर्फ यहाँ डू और डज और इज, एम, आर को छोड़ के देखो सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्चुअली ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट V3 बाय S सब्जेक्ट। यही वही है ना सिंपल प्रेजेंट का, तो वही है। देखो अब एग्जांपल में देखो, डू यू प्ले लूडो, क्या तुम लूडो खेलते हो? तो क्या होगा? डू यू प्ले लूडो, डू क्या है? सब्जेक्ट है। यू क्या है? डू, सॉरी सॉरी सॉरी, डू क्या है? डू तो आएगा ही पहले। ओके, उसके बाद क्या है? यू क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? वी वर्ब। प्ले क्या है? V1 है। लूडो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखो क्या होगा, पहले आएगा क्या? इज, एम, आर। इज, एम, आर में से क्या होगा बोलो? ऑब्जेक्ट पहले। अच्छा ठीक है, पहले देखो, अगर तुम लोगों को समझ में ना आए तो ये देखो, पहले ऑब्जेक्ट तो आएगा, ऑब्जेक्ट तो पहले आएगा, राइट? लूडो, लूडो, उसके बाद आएगा V3 प्लेट बाय यू। यू तो यू ही होगा, उस चार्ट में से ही है, मैंने चार्ट दिखाया है ना, तो उसमें ही है। अब देखो क्या होगा, लूडो प्लेट बाय यू। अब लूडो के पहले क्या होगा? लूडो के साथ क्या लगता है? इज, एम, आर में से क्या लगता है? इज लगता है ना, तो इज लूडो प्लेड बाय यू। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन मार्क देना। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं दोगे तो तुम्हें जीरो मिलेगा, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन जो ये जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे ऐसे मिस्टेक करते हैं कि वो लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते, पूरा आंसर ठीक है लेकिन क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्वेश्चन मार्क हमेशा देना। अब देखो एक मजे की बात, इसी में से पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल पास्ट भी हो जाएगा। देखो डू और डज है ना, तो अगर डू और डज तो प्रेजेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो डू और डज अगर हम नहीं लिखते, अगर हम यहाँ पे पास्ट के लिए लिखते तो क्या होगा? अगर डू और डज पास्ट में क्या होता है? भी, अच्छा डू, डू का देखो क्या होता है? डू V1 ना, तो V2 क्या होता है? V2 क्या होता है? डिड ना, तो यहाँ पे क्या होगा? डेट। देखा, एक में से ही सब हो जाएगा, देखा, डेट नॉट, बाकी पूरा सेम रहेगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस डेट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है नेगेटिव सेंटेंस में, एम मींस आर, इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? was, राइट, was होगा। आर का पास्ट फॉर्म क्या होगा? were होगा। देखा कितना सिंपल है ये। ऑब्जेक्ट प्लस was और was ऑब्लिक were प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस S। ओके, इसमें से हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिया डिड नॉट लाइक रीडिंग, ओके, तो ये एक्टिव में है। पैसिव में क्या होगा? रीडिंग वाज, राइट, रीडिंग वाज, रीडिंग सिंगुलर है इसलिए रीडिंग वाज नॉट लाइक बाय प्रिया, सिंपल। अब डू और डज में ऐसे होगा, यहाँ पे क्या होगा? एक्टिव वॉइस में डू और डज है, राइट, तो डू और डज की जगह पे क्या होगा? अगर पास्ट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो क्या होगा? डिड होगा, डिड होगा ना। पैसिव वॉइस में क्या होगा? एम इज आर के जगह सेम वाज वाज होगा। ओके, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स कराने के लिए कुछ है नहीं। ओके, तो ये सब तुम्हें याद रखना है। और पहले जो सिंपल प्रेजेंट का जो एफर्मेटिव का किया था उसका भी जो पास्ट है वो भी देख लो, सेम है, पर ठीक है देख ही लो। नाउ लुक एट दिस कंस्ट्रक्शन, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन एफर्मेटिव फॉर्म। ओके, तो एफर्मेटिव फॉर्म में हम लोगों ने जब किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया था, तो क्या किया था? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
पैसिव वॉइस में क्या हो गया था, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी थ्री वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय प्लस एस मीन सब्जेक्ट, ऐसा था ना। तो अब बोलो अगर हम सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट में इसको पढ़ना चाहे तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वी वन होगा, क्या होगा वी टू होगा, क्योंकि पास्ट फॉर्म है राइट, तो ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद। पैसिव वॉइस में होगा ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद एम इज आर होगा या फिर वाज वेयर होगा, वाज वेयर होगा, बेसिक सेंस राइट। पास्ट के बारे में हम लोग जब बोल रहे हैं तो क्या होगा, वाज और वेयर होगा, देन V3 होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट एज इट इज होगा। तो एग्जांपल एक देख लो, इंडिया won द मैच, क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सिर्फ पैसिव वॉइस में करना चाहते हो तो क्या होगा, वॉन क्या है, विन वॉन वॉन, विन मतलब जीतना। तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना, द मैच was और were में क्या होगा, मैच सिंगुलर है तो क्या होगा was, मैच was, V3 फॉर्म होगा won by इंडिया राइट, सब्जेक्ट है, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। तो this is the construction. I hope you have liked this video. If you like this video, then please give a big thumbs up to this video and subscribe to my channel. Thank you.